नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार बना रहेगा मौसम राजस्थान के क्षेत्रों में। यहाँ पर वर्तमान में देखें तो मौसमी प्रणालियाँ भारत के क्षेत्रों के आसपास कुछ इस प्रकार बनी हुई है। एक एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में है, वहीं एक उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र कहे या निचले स्तर पर जो है एंटी साइक्लोनिक स्थिति की गतिविधियाँ बनी हुई है। अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है दक्षिण मध्य भारत में, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र गुजरात के दक्षिण पूर्व के आसपास से लगाकर उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र झारखंड और उससे सटे हुए जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं वहाँ पर बना हुआ है, और एक सर्कुलेशन पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी बना हुआ है। और यहाँ पर जेट का प्रभाव देखें तो कुछ इस प्रकार जेट बनी हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में, और एकदम से उत्तर से दक्षिण की ओर झुकाव में हवाएं हैं ऊंचाई पर राजस्थान, गुजरात और उत्तर पश्चिम भारत पर। तो वहीं नीचे मध्य भारत से पूर्वी भारत की ओर बढ़े तो यहाँ पर जो है हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ रही है। और जो लाल कलर का दायरा उत्तर पूर्वी भारत से लगाकर पूर्वी भारत में जो दिखाया गया है, ये जो है आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों में जोरदार वर्षा, कहीं कहीं भारी वर्षा, तो कुछ एक क्षेत्रों में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं दर्शा रहा है आने वाले दिनों में। और ये एक WD प्लस स्थानीय प्रणालियों की वजह से ये स्थिति देखने को मिलेगी पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से लगाकर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। यहाँ पर कुछ इस प्रकार हवाएं बनी हुई है जैसा कि मैप में आप देख रहे हैं। जो लाल कलर में लाइन है ये उत्तर से सीधा दक्षिण की ओर बिल्कुल शुष्क हवाओं का प्रभाव राजस्थान सहित उत्तर पश्चिम भारत पर बना हुआ है, जबकि पूर्वी भारत और दक्षिण भारत से लगाकर मध्य पूर्वी भारत तक पूर्वोत्तर राज्यों तक जो है कुछ आर्द्र हवाओं का प्रभाव दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती हवाओं के साथ बना हुआ है। यानी इस WD का असर जो है पूर्वी भारत से लगाकर पूर्वोत्तर भारत पर देखने को मिलेगा, जबकि उत्तर पश्चिम भारत पर कोई विशेष असर देखने को नहीं मिलेगा। केवल हवाओं की गति और कुछ जगहों पर जो है सर्कुलेशन की वजह से राजस्थान के क्षेत्रों में हवाएं दक्षिण पश्चिम से चलेगी, बीकानेर के आसपास से लगाकर विशेषकर, और कुछ बीकानेर से लगाकर उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के आसपास बढ़ते हुए घने बादल कहीं कहीं बूंदाबांदी, बौछार इक्का दुक्का स्थानों पर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा, साफ बना रहेगा, धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चेलावा समारोह जंक्शन का 36.94 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 9.28 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 72% रही, न्यूनतम आर्द्रता घटकर 18% दर्ज की गई। वायु दबाव 1017 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। वहीं हवाएं अधिकतम पूर्वी दिशा से 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई। कुल मिलाकर देखें तो आने वाले दिनों में मौसम शुष्क बना रहेगा। जेट का विपरीत प्रभाव बना हुआ है, तो आने वाले दिनों में देखें तो एक सप्ताह से 10 दिनों तक कोई विशेष वर्षा की हलचल यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में। लेकिन आने वाले दिनों में देखें तो होली के बाद से लगाकर कुछ स्थितियाँ बदलेगी, जेट का प्रभाव बदलेगा, और उत्तर पश्चिम भारत पर जो है मेघ गर्जन, बिजली की चमक, आंधी तूफान की स्थिति और कहीं शुष्क मौसम की स्थिति, यानी कुल मिलाकर मौसमी बदलाव, कहीं वर्षा कहीं शुष्क मौसम की स्थिति का नयापन देखने को मिलेगा, जिसमें मार्च के अंतिम दिनों से लगाकर आने वाले जो अप्रैल के पहले पखवाड़े के दिन हैं वह हलचल वाले रहेंगे, और कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ दर्ज होने के संकेत अभी से मिल रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है WD का प्रभाव बहुत कम दिखाई दिया, जिससे किसानों के लिए जो है ज़्यादा कोई परेशानी नहीं हुई, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि बीच में पिछले दिनों आए एक पश्चिमी विक्षोभ के कारण कई जगहों पर ओलावृष्टि भी हुई थी, जिसमें पंजाब, हरियाणा से लगाकर काफ़ी नुकसान भी देखने को मिला था। कुछ उत्तरी राजस्थान में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। लेकिन फिलहाल उसके बाद WD आ रहे हैं, लेकिन खंड वर्षा, छुटपुट बूंदाबांदी, कुछ थोड़ी बहुत हलचल दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले दिनों में देखें अगर, तो उस दौरान भी जो है किसानों के लिए बार बार बदलता हुआ मौसम केवल चिंता बढ़ाएगा, लेकिन कोई नुकसान की आशंका फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन होली के आसपास से लगाकर आगे आने वाले दिनों में वर्षा की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अंधड़ वाली गतिविधि, धूल भरे आंधी की गुबार वाली स्थिति ये देखने को मिलेगा। तापमान जो है काफ़ी ऊंचाई पर चले जाएंगे। होली के पहले ही कई जगहों पर तापमान राजस्थान से लगाकर मध्य भारत होते हुए 40 डिग्री प्लस दर्ज होने की संभावना है। फिलहाल ज़्यादातर जो है 36 डिग्री के आसपास के तापमान बने हुए हैं राजस्थान के क्षेत्रों में, और कहीं कहीं 38 से 39 तक भी तापमान पिछले दिनों दर्ज हुए हैं। आने वाले दिनों में देखें तो लगभग जो है 20 तारीख के बाद से लगाकर तापमान
बढ़ने लग जाएंगे और उसके आसपास ही 21-22 के आसपास जो है हवाओं का बदलाव फिर से होने लगेगा। और 23 तारीख के आसपास से लगाकर 23, 24, 25 और 26 के दौरान एक और कमज़ोर डब्ल्यूडी का प्रभाव दिखाई देगा उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर। जिसमें देखें तो विशेषकर जो है कुछ राजस्थान के पश्चिमी मध्य इलाके हैं, उत्तरी इलाके हैं, कुछ पूर्वी इलाके, जहाँ पर छुट-पुट बौछार बूंदाबांदी हल्की खंड वर्षा की संभावनाएं रहेगी उस दौरान। और ज़्यादातर राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन अंतिम दिन जो मार्च के है, वहाँ से लगाकर अप्रैल के शुरुआती पखवाड़े के दौरान, यानी पहले पखवाड़े के दौरान कई भागों में वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में होगी। लेकिन उस दौरान जो है ज़्यादातर किसानों के फसल कटाई का कार्य लगभग जो है संपूर्ण हो चुका होगा। लेकिन फिर भी कई जगहों पर उस दौरान जो है कटाई चलती रहेगी। विशेषकर देखें तो उस दौरान गेहूं की कटाई का कार्य, साथ ही जो पछेती इसबगोल है, सौंफ की कटाई का कार्य है, ये चलेगा। तो उस दौरान जो है किसानों को ज़रूर फिर से कुछ चिंता और कुछ किसानों के जो है इससे जो है आफत वाली स्थिति बन सकती हैं या कुछ नुकसान वाली स्थिति बन सकती है। लेकिन फिर भी बड़ा कोई फेरबदल नहीं होने से इस बार जो है मौसम के लिहाज से केवल चिंता और छुटपुट गतिविधियों के साथ ही किसानों के ज़्यादातर जो है मौसम शुष्क ही बना रहा। और पूर्वी भारत में देखें तो आने वाले दिनों में जो है अगले 72 से 96 घंटों के मध्य अधिकतर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर राज्यों में जो है वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी। जिसमें विशेषकर पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ खंड वर्षा, तो वहीं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियां होगी। तो कहीं कहीं कुछ एक क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां होने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश से लगाकर छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर पूर्वी महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश, और इसके अलावा देखें तो केरल, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में जो है कुछ खंड वर्षा की संभावना बन रही है। और दक्षिण भारत में भी वर्षा की गतिविधियों की संभावना आगे जैसे जैसे होली के आसपास का समय आएगा तो गतिविधियां बढ़ने लगेगी। तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से लगाकर पूर्वी भारत में काल वैसाखी की गतिविधियां बढ़ने लगेगी और काफ़ी जो है ये गतिविधियां बढ़ जाती हैं और काफ़ी प्रभावशाली गतिविधियां होती हैं, जिसमें जान माल का नुकसान काफ़ी देखने को मिलता है हर साल। और ऐसी ही स्थिति आने वाले दिनों में देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही है। फिलहाल पहला कुछ अगर देखें तो प्रभाव अब जो है अगले 96 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाला है। पूर्वी भारत के तटीय किनारों से लगाकर कुछ बिहार, झारखंड वाले इलाके हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल वाले इलाके हैं, यहाँ पर जो है कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियाँ, बिजली की चमक, बिजली गिरना और इस प्रकार जो है कई जगहों पर जोरदार वर्षा की गतिविधियाँ होगी। तो वहीं अरब देशों में, खाड़ी देशों में देखें तो वर्षा की गतिविधियाँ पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारी से बहुत भारी वर्षा के रूप में और कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लडिंग वाली स्थिति भी आने वाले दिनों में देखने को मिलने जैसी संभावना है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।